1 बजे से सैरी करना शुरू करते हैं, 4 बजे तक खाते ही रहते हैं कि कहीं पूरा दिन जो है वो भूख ना लगे। तो ये माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों में आई बिलीव कि इसको चेंज करना ज़रूरी है। प्लीज़ डॉक्टर साहब। बात देखिए यही है ना कि जो हम नहीं कर रहे वेस्ट वो कर रहा है। जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम एक तो करते हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। अब वेस्ट में इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत यस, तेज़ी से आ गया है। एग्जैक्टली। और ये इसलिए मैं टच करना चाह रहा हूँ कि जो रमज़ान चाहता है हम करें वो वेस्ट कर रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग के तरीके यस, से, यस, कि इतने बजे तक खाता है उसके बाद एक लंबे पीरियड तक फास्ट करता है, एग्जैक्टली। नहीं खाता, और फिर वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वज़न उससे कम होता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यही बेसिकली अगर हम यही अप्लाई कर रहे होते रमज़ानों में सही तरीके से तो वज़न गिरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब है उसकी एप्लीकेशन सही नहीं है, हम सही से अप्लाई नहीं कर रहे, वज़न गिर नहीं रहा, वज़न बढ़ रहा है। जी, आई थिंक ये ज़रूरी होना चाहिए रमज़ानों में कि आप रमज़ान शुरू होने के पहले दिन एक वेट करें अपना, जी, और ईद के दिन वापस वज़न करके देखें कि आपका राइट, वज़न क्या है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वेइंग स्केल को इतना महंगा नहीं है, और आपके पास नहीं तो कहीं से भी वज़न कराया जा सकता है। और अगर आपका वज़न गिरा है तो इसका मतलब आपने रमज़ान सही से गुजारे हैं, जी, जिस बिल्कुल तरह से सही है। गुजारने चाहिए थे। और वज़न बढ़ा है तो इसका मतलब है कि रमज़ान के प्रिंसिपल्स पे आपने सही से अमल नहीं किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो आई एम सॉरी कि जिस तरह हमारी ईटिंग हैबिट है उसमें आप यकीन करें कि आपका वेट कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सहरी में आप पराठे या कीमा और इस तरह की चीज़ें खाएंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वेट कम हो जाए, नहीं होगा। आपने ये जो माइंडसेट बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, खैर मौका मिलेगा तो आगे भी आपको बताऊंगा कि सहरी में लोग पूछते हैं जी क्या खाने की ज़रूरत है। तो यही कल्चर चला आ रहा है शुरू से। और फिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो खजले फैनी और ना जाने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ये तो अमीन, अगर आपने यहाँ से पैदल चल के अगर 125 किलोमीटर तक जाना है तो आप ये चीज़ें खा लें। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें 100 किलोमीटर आप चल रहे हैं तो प्लीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसको कंज्यूम करें। वगरना अगर ये नॉर्मल जैसे हमारी रूटीन है, गाड़ी में बैठ कर आए, ऑफिस में आ गए, काम किया, एसी में बैठ के वापस चले गए, ये इस तो आई मीन 2-2 दिन तक अगर आप कुछ ना खाएं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट माइंडसेट को कैसे चेंज करें डॉक्टर साहब? प्लीज़, आज तो डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर चला गया, बट मैं चाहता हूँ कि जो माइंडसेट है इसको चेंज किया जाए, और वो एक साइकियाट्रिस्ट ही है जो इसको चेंज कर सकता है। प्लीज़। नहीं, खैर साइकियाट्रिस्ट तो चेंज नहीं कर सकता, साइकियाट्रिस्ट सिर्फ मुझे एडवाइस कर लगता है कि सकता आज है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को इसी की है। साइकियाट्रिस्ट की है। लेकिन देखें, बात आपने बिल्कुल सही की। वक्त वक्त की बात है। जी, एक वक्त था जब शायद मकई की रोटी, साग और लस्सी पंजाब में जी, इसलिए जी, ज़्यादा पॉपुलर थी कि लोग हल चलाते थे, बिल्कुल सही है, बहुत और हार्ड किसान वर्किंग जो है। है बड़ा हार्ड वर्किंग लोग थे। तो फिर अब जबकि वक्त बदल रहा है तो चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान या सरहद, बात यह है कि अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से खाना है जिस तरह से आपकी एक्सरसाइज है या बिल्कुल। आपकी एक्टिविटी लेवल्स हैं। और बेसिकली बाहर का कॉन्सेप्ट, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सपर करते हैं, ये चार उनके वो हैं, तो उन्होंने डिनर के बाद सपर रखा क्यों है? डिनर वो सोने से कम 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कर लेते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो सिर्फ सूप का एक प्याला एक छोटी सी रब रोटी के साथ ले लेते हैं फिर रात को सोने से 1 आध घंटे पहले, बिल्कुल सही। क्योंकि वो नहीं चाहते कि रात को इतना लेट खाएं, उतना ज़्यादा खाएं कि वो हज़म करना मुश्किल हो बिल्कुल जाए। सही। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होते हैं कि आप जितना लेट खा रहे हैं, सोने के करीब खा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको हज़म नहीं होगा खाना, और वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। वेट गेन के हवाले से भी, आपके हार्ट, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी, और डायबिटीज़ के हवाले से भी। मॉर्निंग में खाना ज़्यादा अच्छा है, जी, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दिन गुजरता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता बिल्कुल है, सही। और आपको कम से कम खाना है, और ख़ास तौर पर सोने से काफ़ी पहले खा लेना है, और थोड़ा वॉक करके और एक्सरसाइज करके सोना है ताकि वो हज़म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्लीप के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। हमारी आधे से ज़्यादा आवाम जो है, नेशन जो है स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार है। एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। और होता यही कि अगर आपने खाना पीना इतना लेट खाया है और इतना मुरगन खाना खाया है, उसमें तेल है, मसाले हैं, और आपका स्टमक अपसेट है, तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब है। बहुत बुरे आएंगे। आप आरईएम स्लीप में ज़्यादा होंगे जो कि सुपरफिशियल स्लीप है, डीप स्लीप में नहीं होंगे। सुबह आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो आपका पूरी डे की एक्टिविटी उस पर इफ़ेक्ट करती है। और
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ओवरऑल नीचे की तरफ आती है, आपकी फंक्शनिंग और जो एबिलिटी है कि जो आप परफॉर्म आपका काम कर रहे हैं उसकी आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, आप नीचे की तरफ आते हैं। तो खाने पीने का बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी पूरी ज़िंदगी से है। एग्जैक्टली। फिर आप बच्चों को यही सिखा रहे हैं जो आपके पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक फैमिली का हिस्सा हैं। और ख़ासतौर जो बड़े हैं, मैं उनको इस वक्त वो कर रहा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ कि वो ज़्यादा कोशिश करें कि रोल मॉडल बने, क्योंकि एंड ऑफ द डे वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो वही करेंगे जो आप करेंगे, बिल्कुल सही है ना। तो आपको उनको सिखाना है, क्योंकि वही फिर आगे जनरेशन्स में चलती है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम नेचुरल फूड्स की तरफ आएँ, हम सादे खानों की तरफ आएँ, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं जब भी पेशेंट देखता हूँ अपने क्लिनिक में, मैंने ये बना लिया है कि बेसलाइन वेट, उनका RBS जो शुगर लेवल टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, ये सब फिजिकल मॉनिटरिंग है। लेकिन हम इसलिए करते हैं साइकाइट्री में क्योंकि वो हमें इंडिकेटर्स देते हैं कि क्या वो फिजिकली इस वक्त राइट है कि नहीं है, स्टेबल। और अगर राइट है तो ट्रीटमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कि दवाइयों से कोई ऐसे इफेक्ट्स आएँ कि जिसकी वजह से उनका फिजिकल बढ़े। वेट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ बढ़ता है आपको ये कंट्रोल करना ज़रूरी है, किसी सूरत में भी ज़रूरी है।